This video is recorded by Siraj Education System School and College for Class 8 Mathematics, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, the union of the sets of rational numbers and irrational numbers form the set of real numbers. It is represented by R. अब स्टूडेंट्स, जैसा कि यूनियन के बारे में आप ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। यूनियन मीन कम्बिनेशन, दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो रेशनल और इररेशनल के मिलाप से जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। हम इस तरह भी कह सकते हैं क्यू यूनियन Q डैश इक्वल टू R, R फॉर रियल नंबर्स, Q फॉर रेशनल नंबर्स एंड Q डैश फॉर इररेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ और इररेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश के साथ, और R से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रियल नंबर्स क्या है, द यूनियन ऑफ द सेट्स ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के मिलने से हमारे पास कौन सा सेट बनता है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसके बाद हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या है। पहले हम इसको स्टडी करते हैं। रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू मीन्स डिवीजन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकें, जाहिर कर सकें। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, बट क्यू नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन पी कभी भी क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या है, वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स होंगे, लेकिन क्यू कभी भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग मीन वो फ्रैक्शन जिसको आप टर्मिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है 1/2। अगर स्टूडेंट्स 1/2 को हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.5। सो 0.5 टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स इसकी डिवीजन ख़त्म हो रही है, आगे मुसलसल जा नहीं रही, यहाँ पे इसकी डिवीजन जो है वो फिनिश हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और वो नंबर जिसकी आप डिवीजन करें लेकिन वो ख़त्म ना हो, आगे चलती ही जाए। जिस तरह हमारे पास है 1/3। अगर स्टूडेंट्स 1/3 को हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 0.33333, आगे कैरी ऑन है, ये फिनिश नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग, और ये हमारे पास जो है वो रिपीटिंग डेसिमल्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि ख़त्म हो गया, और ये हमारे पास जो है रिपीटिंग डेसिमल है जो क्या है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स को दोबारा रिपीट करते हैं, दोज नंबर्स दैट कैन बी, वो नंबर जिसको स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और जहाँ पे पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स होंगे और क्यू नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। वो हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे, वो हमारे पास स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स होंगे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स, वो नंबर जिसको हम टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो भी हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, इररेशनल नंबर हमारे पास क्या है, देखिए इररेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर है जिसका जो है डिवीजन ख़त्म ना हो और इसमें सेम रिपीट भी ना हो। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है 3.14285 अप टू सो ऑन, ये जा रहा है, और लेकिन इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। इस तरह से हमारे पास जो है √2 स्टूडेंट्स 1.414213
ये भी आगे कैरी ऑन है, आगे जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो नंबर्स जो फिनिश हो जाए, जिनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और वो नंबर जिसकी डिवीजन ख़त्म ना हो, आगे चलती जाए, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, जो सेम नंबर बार बार आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और वो नंबर जो रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम बुक में ही करेंगे। हमारे पास कहा गया है कि यहाँ आप ये बताएं कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर हमारे पास जो है 0.100100010000001 अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने बताया है, इसकी डिवीजन आगे जा रही है मिसाल और फिनिश नहीं हो रही, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट इसके बाद -6, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। 2.45 स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेशनल नंबर है। √3 ये हमारे पास स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर है। 5 × 3/4 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। -11/3 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। और 1.732 ये भी देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिवीजन जो है वो फिनिश हो रही है, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। और लास्ट पार्ट जो है 6.90 920 आपको क्लियर जो है सेम रिपीटिंग फैक्टर नज़र आ रहा है 920। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ये फ्रैक्शन है और रिपीटिंग फैक्टर है, तो हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा नंबर होगा? ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जस्ट 2 नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4, और बाकी तमाम हमारे पास कौन से हैं? रेशनल है। 1 and 4 आर इर्रेशनल while अदर आर रेशनल। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट 2 रेशनल एंड 3 इर्रेशनल नंबर्स डेट आर बिटवीन 3 and 4। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने 2 नंबर्स रेशनल लिखने हैं और 3 नंबर जो है इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, ऐसे नंबर जो 3 और 4 के दरमियान लाई करें, मीन्स ना 3 से स्मॉल हो और ना 4 से ग्रेटर हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारे पास जो है रेशनल नंबर्स कौन से हैं? रेशनल नंबर 1 हमारे पास है 15/4। आप स्टूडेंट्स कोई से भी 2 नंबर लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास शर्त क्या है कि वो 4 से ग्रेटर ना हो और 3 से स्मॉल ना हो। तो हमारे पास एक जो है 15/4 को जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है आंसर 3.75। आपको देख सकते हैं टर्मिनेटिंग फैक्टर है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन जाता है? रेशनल नंबर्स। इसके बाद 17/5 इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आता है वो आता है 3.4। तो स्टूडेंट्स आप कोई से भी 2 नंबर लिख सकते हैं, अपने आप से भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है आपके लिए कि 3 से स्मॉल ना हो और 4 से ग्रेटर ना हो। जिस तरह मैंने यहाँ पर हमारे पास आंसर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 3.75 आ रहा है, 3 से ग्रेटर है लेकिन 4 से स्मॉल है। सिमिलरली यहाँ पे 3.4 आ रहे हैं जो कि 3 से तो ग्रेटर है लेकिन 4 से स्मॉल है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो इर्रेशनल नंबर्स है, हमने 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। आप पहला नंबर हमारे पास है 22/7। अब ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, इसका जो आंसर आता है 3.14285 अप टू 1। अब स्टूडेंट्स इसकी जो है डिवीजन खत्म नहीं हो रही, आगे 1 जा रही है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। और स्टूडेंट्स 3.14 मीन्स 3 से ग्रेटर है लेकिन 4 से स्मॉल है। सिमिलरली √13 इससे आंसर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 3.6055 अप टू 100। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये भी आगे कैरी ऑन है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? √15, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर आ गए। फर्स्ट हमारे पास है 22/7, √13 और √15। ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर है। और स्टूडेंट्स 2 रेशनल नंबर हमारे पास कौन से हैं? 15/4 एंड 17/5। ये हमारे पास जो है रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स आप अपने आप से कोई से भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, आप अपने आप से कोई भी, लेकिन कंडीशन ये है वो 3 से स्मॉल ना हो और 4 से ग्रेटर ना हो। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स देन स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी हमने स्टूडेंट्स इन नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 17/10। 17/10 स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ 17/10। अब 17/10 को हमने डेसिमल फॉर्म में 17/10 डेसिमल फॉर्म ऑफ 17/10। अब इसको हम लॉग डिवीजन से करेंगे स्टूडेंट्स। अब 17 डिवाइड बाय 10
10 1s आर 10, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 7 आ जाएगा। अब 7 स्मॉल है और 10 ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे एक 0 लिखेंगे और 0 की जगह ऊपर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो 1 पॉइंट। अब यहाँ पे 70 बन गया, 10 1s आर 10, 10 7s आर 70, 70 और 17 आपस में क्लास, तो 1 पॉइंट क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1.7, तो 17 बाय 10 इक्वल टू 1/7। अब 1/7 हमारे पास कौन सा डेसिमल फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, 37/30, 37/30 इसकी डेसिमल फॉर्म ऑफ 37/30। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 37 डिवाइड बाय 30, 31 30, जो यहाँ से भी 7 बचेगा। इसके बाद 7 स्मॉल है, 30 ग्रेटर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पॉइंट, क्वेश्चन में पॉइंट और नीचे हमारे पास 0, तो यहाँ पे 70 बन जाता है, 31 30, 32 60। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वही डिवीजन है जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई न्यू वर्क नहीं है। 31 30, 32 60, यहाँ से 0 और 7 माइनस 6 से आ जाएगा 1, यहाँ पर 10 बन जाएगा, अगेन 0 और स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 90 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 10 अगेन रिमेनिंग आ जाएगा, फिर अगेन 0, तो यहाँ पे अगेन 3 के साथ तो 90। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली आप देख सकते हैं ये फैक्टर जो है आगे कैरी आगे रिपीट हो रहा है, 3 जो है बार बार 3 आना स्टार्ट हो गया है, तो 37/30 इक्वल टू 1.2333। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा डेसिमल फॉर्म है, ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करने हैं। अब और स्टूडेंट्स आपको जो काम जितना काम करवाया गया है इसको आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करती है। स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स। स्टूडेंट्स स्क्वायर्स हमारे पास 4 नंबर होते हैं जिसको हम 2 सिमिलर नंबर्स के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 into 3। स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है 3 और 3 सेम नंबर है और इसको प्रोडक्ट की जब सूरत में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9। सिमिलरली 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 64। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर्स। इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास फ्रॉम द ब्लैंक्स टाइप है स्टूडेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। हमारे पास ये कुछ पैटर्न्स के बने हैं, इसको हमने कंप्लीट करना है। स्टूडेंट 1 स्क्वायर मीन 1 को 1 से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, तो 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है 1। तो फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। इसके बाद है स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर, यहाँ पे कुछ जो है ब्लॉक्स एम्प्टी है, खाली है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 +2 +3 +4 +5 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से +4 आ जाएगा, +3 +2 और +1। स्टूडेंट जो ब्लॉक खाली है, जो डिजिट हमारे पास गिवन है जिसका स्क्वायर, उससे हम दोनों तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मिड 6 से इस तरफ भी हम 1 की तरफ 1 तक आएंगे स्टूडेंट्स, और 6 से इस तरफ भी हम 1 तक जाएंगे। तो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। सिमिलर हमारे पास यहाँ पे डिजिट कौन सा है स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8, अब 8 से दोनों तरफ 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ से इस तरफ भी हमारे पास यही पैटर्न आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। स्टूडेंट्स होप आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 17। इसका 6 पार्ट जो होगा 999, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 मैं करूंगा स्टूडेंट्स, और इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आपके होमवर्क होंगे, आपने खुद नीट कॉपी में करने होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ये मैं करूंगा स्टूडेंट, और इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क हैं, वो आपने अपनी नीट कॉपी में लिखने हैं। स्टूडेंट जितना भी काम है आपको सारा काम स्कूल से नोट्स की फॉर्म मिल जाएगा।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, स्क्वायर क्या मतलब है, दो सिमिलर नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ 17 का स्क्वायर मीन 17 मल्टीप्लाई बाय 70। जब हम 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है 289। रफ मार्क में हमारे पास क्लियर मल्टीप्लिकेशन है, आप स्टूडेंट लिख सकते हो, और बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ये सीखी हुई है। स्टूडेंट्स 6 पार्ट है हमारे पास, 999 स्क्वायर ऑफ 999, 999 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मीन 2 टाइम मल्टीप्लाई 999 मल्टीप्लाई बाय 999। जब हम 999 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्लियरली आपको रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियरली नजर आ रही है, तो यहाँ से आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है 998001। तो स्क्वायर ऑफ 999 इज 998001। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है, हम यहाँ पे ये बताना है हमने, तो यहाँ हमारे पास कौन सा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है 700 के स्टूडेंट्स पहले हम फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स में अगर हमारे पास तमाम के पेयर्स बन जाएंगे तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर तमाम के पेयर्स नहीं बनेंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा। तो 700 को पहले हम फैक्टर बनाते हैं, 2 के साथ 350, अगेन 2 के साथ 175 स्टूडेंट्स। अब 175 जो है 2 के टेबल पे नहीं होगा, इसके बाद 5 पे, 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करें 35 को तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 175। अब अगेन 5 के साथ तो आता है 7 और 7 1 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो 700 के फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2 और 2 का पेयर नजर आ रहा है, 5 और 5 का भी पेयर नजर आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 का पेयर नहीं है। अब 7 का पेयर इनकम्प्लीट है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 256000। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, इसके भी पहले आप फैक्टर्स बनाएंगे। जब स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स बनाएंगे तो उसकी जो फैक्टर्स है हमारे पास इस तरह कुछ आ जाएंगे। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली जो है ये साइड वर्क में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स कैसे आ जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। 12 टाइम हमारे पास 2 आ रहा है स्टूडेंट्स एंड 4 टाइम हमारे पास 5 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इसके बाद हम पेयर्स बना लेंगे, 2 का स्क्वायर 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 एंड 2 का स्क्वायर, और 5 भी हमारे पास 4 है तो इस 5 को भी। अब यहाँ पे आपको क्लियरली स्टूडेंट सबके पेयर बने हुए नजर है, कोई भी अनपेयर आपको नजर नहीं आ रहा। और जब तमाम के पेयर्स बने हुए होंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर, हेंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट। इसके भी रिमेनिंग पार्ट जो है सारे आपके होमवर्क के स्टूडेंट्स। इसके बाद जितना काम आप करेंगे होमवर्क आपको मिला है, आपने इसको नीट कापी में लिखना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।